बीकानेर शहर में राधा देवी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। उनके घर में भगवान का दिया सब कुछ था, बड़ा सा घर, हंसता खेलता परिवार और ढेर सारी सुख सुविधाएं। पर अगर कोई एक चीज की कमी थी तो वो थी शांति। सुबह का वक्त था। राधा देवी हॉल में लगे सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। तभी शोभना ने आकर राधा देवी से कहा, मम्मी जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं, कुछ बढ़िया हो जाए। आज सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना ले, चिंटू भी खुश हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। आलू के पराठों के साथ मक्खन होना तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। 56 भोग भी फेल लगे। इतने में ही माही आती है। नहीं भाभी जी, आलू के पराठों के साथ असली मजा तो ठंडी ठंडी दही का है, वो भी सारा चुटकी भर काला नमक और भुना हुआ जीरा डालकर। देखो माही, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा हक तुमसे ज्यादा है, इसलिए जो मैं कहूंगी वही होगा। ओहो, बड़ी बहू ना हो गई, लोकसभा की स्पीकर हो गई। भाभी ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है, और मेरे हिसाब से आज पराठों के साथ दही ही बनेगी। जबान तो देखो। अरे मेरा चिंटू सूखे पराठे नहीं खाता, मक्खन ना हो तो एक निवाला भी नहीं खाएगा। भाभी मैंने कब कहा कि सूखे पराठे खिला दो, पराठों के साथ दही भी टेस्टी लगती है। आप तो मेरी हर बात में नुक्से निकालती रहती हो। राधा देवी, जो अब तक चुपचाप अपनी चाय की चुस्कियों के साथ बहुओं की किचकिच सुन रही थी, वो अब गुस्से में कहती हैं, बस करो अब, क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने रोज रोज? सुबह का नाश्ता है या रेसलिंग मैच? जब देखो तब मक्खन दही को लेकर जंग छेड़ देती हो, घर को अखाड़ा बना दिया है, कुछ तो शर्म करो। अभी मैं जिंदा हूं, कुछ लिहाज रखो मेरे सामने। जाओ जाकर दोनों चुपचाप नाश्ता बनाओ। राधा देवी की डांट सुनकर दोनों बहुएं बिना कुछ बोले सर झुकाकर रसोई में चली गई। माही ने आटा गूंथना शुरू किया और शोभना ने आलू उबालकर मसाला तैयार किया। चुपचाप बिना कुछ कहे दोनों ने मिलकर आलू के पराठे बनाए। अब दही निकालने के लिए माही ने फ्रिज खोला। अरे ये क्या, दही तो फ्रिज में है ही नहीं, कल रात को मैंने खुद रखा था, फिर अब कहाँ चला गया? उसी वक्त शिविका पानी लेने किचन में आई। अरे माही भाभी, दही के पैर थोड़ी ना होते जो चलकर कहीं चला जाएगा, अच्छे से देखिए, शायद पीछे रखा हो। दीदी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने पूरा फ्रिज छान मारा, एक बूंद दही नहीं है, पता नहीं कौन निकाल कर खा गया। अरे तो जल्दी से देख लीजिए भाभी, सब लोग टेबल पर आ चुके हैं, नाश्ता लगाइए, नहीं तो फिर कोई नई बहस शुरू हो जाएगी। इतना कहकर शिविका वहां से चली गई। भाभी आपको पता है क्या दही कहाँ गया? हाँ मुझे ही पता है, मैंने तो सुबह फ्रिज से दही निकाला था मक्खन निकालने के लिए। अब दही की जगह पतली छाछ पड़ी है, चाहे तो पी लो। भाभी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे पता होता तो मैं दही छुपा कर रखती। अरे माही, मक्खन निकाला है तो क्या गुनाह कर दिया? मक्खन ही तो असली स्वाद है पराठों के साथ। दही की जगह मक्खन लगाकर देखो तो सही, जीभ पर घुल जाएगा। हाँ, आपको बस मक्खन से मतलब है, घर के सारे दूध दही की चीजें आप ही की थाली में जाती है। आप सब लोग पराठे खाएंगे बिना दही के, पर आप खुश है क्योंकि आपके पास मक्खन है। सुनो माही, सबको मक्खन ही पसंद है, दही नहीं रहेगा तो कोई भूखा नहीं मर जाएगा, और वैसे भी छाछ है ना, उससे काम चला लो। इतना कहकर शोभना पराठे लेकर टेबल पर सबको नाश्ता परोसने चली गई। लीजिए सब लोग, गर्मा गर्म पराठे आ गए, ऊपर से ताजा ताजा मक्खन, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। हाँ भाभी, मक्खन तो इतना लगाया है कि पराठा फिसल कर पेट से बाहर आ जाए। कम से कम मक्खन है तो सही, तुम तो बस बातें ही बना सकती हो। पराठे के साथ दही लानी थी तो पहले ही संभाल कर रख लेती। मम्मा मक्खन अच्छा है, पर थोड़ा दही भी दो साथ में। देखा, बच्चों की पसंद का भी ख्याल नहीं रखा जाता इस घर में। हे भगवान, नाश्ता है या कोई महाभारत? अरे खाओ जो सामने है, ना पसंद आए तो चुपचाप उठ जाओ। हर रोज हर चीज पे बहस जरूरी है क्या? 2 मिनट की शांति नहीं है यहाँ। शोभना, माही, अब तुम दोनों बस भी करो, रोज रोज एक ही बात पर लड़ती रहती हो दोनों। अब एक और शब्द नहीं, शांति से नाश्ता करो और हमें भी करने दो। शोभना और माही अब बिना कुछ कहे नाश्ता करने लगी। इसी तरह नाश्ता करके सब अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन सुबह राधा देवी ने अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाई। शोभना, माही, बहुओं जरा इधर तो आओ। दोनों बहुएं आती हैं। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? बोली मम्मी जी, क्या करना है? देखो, आज दोपहर में शकुंतला जीजी और राम अवतार जीजा जी आ रहा है। तुम्हें तो पता है दोनों खाने के बहुत शौकीन है। ऐसा खाना बनना चाहिए कि वो लोग उंगलियां चाटते रह जाए। अरे वाह, बुआ जी आ रही हैं? अच्छा, बताइए मम्मी जी क्या क्या बनाना है? हाँ मम्मी जी, आप ही बता दीजिए क्या बनाए। पराठे बना लो, शाही पनीर, दाल मखनी, रायता और गाजर का हलवा, बस इतना ही बना लो।
पराठों के साथ तो मक्खन ही अच्छा लगता है, और हलवा तो मैं ही बनाऊंगी, सबको मेरे हाथ का बना हलवा बहुत पसंद है ना। भाभी, मक्खन की जगह दही होना चाहिए, पेट भी ठंडा रहता है और स्वाद भी अलग ही आता है। और रही बात हलवे की, तो आप तो बस रहने ही दीजिए, असली स्वाद मेरे हाथों में है। ओहो, अब तुम मुझे खाना बनाना सिखाएगी? पहले खुद तो ठीक से सब्जी बनाना सीख ले। बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई 5 स्टार होटल की शेफ हो। खाना तो आपसे अच्छा ही बनाती हूँ, आपके खाने में तो बस मक्खन का ही स्वाद होता है। अरे भाभी, खाने में मक्खन के अलावा भी बहुत चीजें लगती हैं, तभी स्वाद आता है। पर आपको कौन समझाए? हाय राम, अब बस भी करो, एक दिन शांति से ना बीत जाए इस घर में। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। देखो, जीजी के सामने कोई तमाशा मत करना, वरना इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो। राधा देवी की फटकार सुनकर दोनों खाना बनाने रसोई में चली गई। कुछ देर बाद दोपहर में शकुंतला और रामावतार राधा देवी के घर पहुंचे। अरे बुआ जी, फूफा जी, नमस्ते। आइए आइए, कितने दिन बाद आना हुआ। नमस्ते बेटा। हाँ भाई, कब से सोच रहे थे तुमसे मिलाए, पर फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। अब जब राधा ने खाने पर बुलाया तो हम मना नहीं कर सके। और खाना पीना हो तो हम कहीं भी चले आते हैं, है कि नहीं जी? इसी तरह थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद राधा देवी ने खाने के लिए बुलाया। आइए जीजी, आइए जीजा जी, चलिए, खाना लग चुका है। सब लोग खाने के टेबल पर आए। शोभना और माही खाना परोसती हैं। बुआ जी, लीजिए गर्मा गर्म पराठे और साथ में ये मक्खन, घर का ही है, हाथ से निकाला हुआ। और बुआ जी, ये रायता जरूर चखिएगा, ठंडा और बिल्कुल हेल्दी, पराठों के साथ तो लाजवाब लगता है। अरे मक्खन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दही तो हर रोज का है, लेकिन मक्खन ये तो खास होता है। दही पेट के लिए अच्छा होता है और स्वाद के लिए भी। शोभना, माही बेटा, थोड़ा शांत रहो, हैं? बाकी कितनी सारी चीजें हैं, बुआ जी का जो मन करेगा खा लेंगे। राधा देवी के कहने का शोभना और माही पर कोई असर नहीं दिख रहा था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी थी। इतने में चिंटू कहता है, मम्मा, मुझे हलवा चाहिए और वो मक्खन नहीं खाना मुझे, मेरे पेट में गुड़गुड़ होता है। अरे बेटा चिंटू, मक्खन से सेहत बनती है। हाँ, और दही से दिमाग ठंडा रहता है, जो भाभी को बहुत जरूरत है। माही, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। तुम मुझे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। हाँ, बुआ जी के सामने इतनी भोली तो मत बनिए भाभी, आपका असली रंग सबको दिख रहा है। हाय राम, राधा, ये क्या हो रहा है? खाने के टेबल पर ये कैसी बहस है? मेरा तो सर दर्द होने लगा। राधा, हमने सोचा था सबसे मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे, साथ बैठकर खाना खाएंगे, पर यहाँ तो तू मैं नहीं चल रही है। बिल्कुल, और तुम्हारी बहुओं ने तो घर को जंग का मैदान बना रखा है। हम तो चले राधा, इन दोनों के झगड़े को देखकर जैसे भूख ही खत्म हो गई। अब खाना खाने का मन नहीं है। हाँ राधा, बहुओं को कहना कि जब मक्खन दही के झगड़े से फुर्सत मिले तब हमें बुलाए। चलिए जी, अपने घर चलते हैं, वहां शांति से बैठकर खाना खाएंगे। बुआ जी और फूफा जी गुस्से में उठकर चले गए, और अब राधा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हे भगवान, तुम दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या? क्या यही संस्कार है तुम्हारे? मेहमान घर पर थे और तुम लोग मक्खन दही के लिए लड़ रही थी। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, पहले माही ने ताना मारा। मैंने ताना मारा? भाभी पहले खुद बोल रही थी मैं हलवा नहीं बना सकती, वो मक्खन की झूठी तारीफ भी कर रही थी। चुप हो जाओ दोनों, एक और शब्द नहीं सुनना मुझे। जीजी और जीजाजी घर से नाराज होकर गए हैं। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम दोनों को खाने से ज्यादा लड़ाई का शौक है क्या? हर एक बार खाना लगते ही महाभारत शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और बात सिर्फ आज की नहीं है, ये रोज की कहानी बन गई है। आज तो हद ही हो गई। मेहमान सामने बैठे थे और तुम लोग वही दही मक्खन पर तू मैं कर रही थी। कोई तमीज है, कोई समझ है? बुआ जी कितना कुछ बोल कर गई हैं, अब शायद ही हमारे घर आए। हाँ, और क्यों नहीं कहेंगी? उनके सामने जो तमाशा हुआ वो देखने लायक था। तो मम्मी जी, अब हर बात पर मुझे ही सुनाया जाएगा क्या, और मैं चुपचाप सुनती रहूं? क्यों सुनाया नहीं जाएगा? हर बार तो तू ही शुरू करती है। पता नहीं कौन से घर से सीख कर आई है। हाँ, और आप तो जैसे साक्षात देवी हो, हर समय जलन में रहती हो मुझसे। बस बहुत हुआ अब। तुम दोनों से कह रहा हूं, अगर घर का यही हाल रहा तो हम खाने की टेबल पर रोज का तमाशा नहीं देख पाएंगे। ऐसा लगता है हम किसी सर्कस में रहते हैं। यहाँ रोज दही मक्खन शो होता है। रोज रोज की लड़ाई, चिखना चिल्लाना बर्दाश्त से बाहर हो गया। हम दोनों बाहर जाकर खाना खा लेंगे, कम से कम शांति तो मिलेगी। ये कहकर अमित और सौरभ गुस्से में बाहर खाना खाने चले गए। राधा देवी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई, पर शोभना और माही को अभी भी अकल नहीं आई।
ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक दिन राधा देवी अपने कमरे में बैठी थी कि मोबाइल बजता है। फोन राधा देवी की सहेली वृंदा का था। अरे वृंदा, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बहन, तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हारे जोड़ों का दर्द कैसा है अब? अरे रहने तो, ये दर्द तो जैसे ससुराल में मिला कोई गिफ्ट है, अब आदत हो गई है। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है, तुम बताओ। सब बढ़िया है। एक जरूरी बात कहनी थी तुमसे। हाँ हाँ बोलो ना, आवाज में तो बड़ा ही जोश लग रहा है, जरूर कुछ खास है। हाँ बहन, खास ही तो है। बात दरअसल यह है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है अपनी शिविका के लिए। अरे वाह, सच में? बिल्कुल सच में। मेरी जिठानी का बेटा है, बहुत ही सुलझा हुआ संस्कारी लड़का है। खुद का कपड़ों का बिजनेस है, पढ़ा लिखा है, देखने में भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, परिवार भी बहुत अच्छा है। सुनकर तो रिश्ता अच्छा लग रहा है, और फिर तेरी जेठानी का लड़का है तो अच्छा ही होगा। इसीलिए तो सबसे पहले तुम्हें ही फोन किया। तुम भी तो मेरे लिए बहन जैसी हो। मुझे लगा ये रिश्ता तुम्हारे घर ही होना चाहिए। अरे बिल्कुल सही किया तुमने, अब शिविका की शादी की उम्र भी हो गई है। तो फिर तुम कहो तो संडे वाले दिन लड़की वालों को ले आऊं तुम्हारे घर? हाँ हाँ क्यों नहीं, संडे का दिन सबके लिए ठीक रहेगा। अमित और सौरभ की भी छुट्टी रहेगी। तुम बोल दो उन्हें कि रविवार दोपहर को आ जाए, हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है बहन, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। फिर पक्की बात, रविवार को ही करेंगे। हाँ, राम जी चाहेंगे तो शिविका का रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। अरे बिल्कुल सही। चल राधा, फोन रखती हूँ। वृंदा ने फोन कट कर दिया। शाम को अमित और सौरभ ऑफिस से लौटे। राधा देवी हॉल में उनका इंतजार कर रही थी। अरे बैठो तुम दोनों, तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है मम्मी, सब ठीक है ना? अरे सब बिल्कुल ठीक है। वृंदा का फोन आया था आज, उसने बताया कि शिविका के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। सच में मम्मी, क्या बात है? कौन है लड़का? अरे वृंदा की जिठानी का बेटा है, बिजनेस करता है, संस्कारी है, पढ़ा लिखा है, और खुद का स्टोर है शहर में। घर वाले भी अच्छे हैं। तो फिर देर किस बात की, लड़के और उसके परिवार से मिल लेते हैं। सब अच्छा रहा तो जल्द ही शिविका की सगाई कर देंगे। हाँ, रविवार को घर आ रहे हैं वो लोग। तो फिर रविवार को हमें उनकी अच्छी खातिरदारी करनी होगी। वो सब तो ठीक है बेटा, पर इस बार कोई मक्खन दही वाली जंग ना हो मेहमान के सामने। हाँ ये बात तो है, ये दोनों तो कहीं भी शुरू हो जाती हैं। वही तो बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि सब ठीक रहे। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि वे दोनों लड़के वालों के सामने चुप रहे। आमा आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। इसी तरह कुछ दिन बाद संडे का दिन भी आ गया। पूरे घर में तैयारियों की हलचल थी। कहीं फर्नीचर पोंछे जा रहे थे, कहीं पर्दे ठीक किए जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आखिर शिविका को देखने लड़के वाले जो आ रहे थे। माही, शोभना, जरा इधर आओ बेटा। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी आई। जी मम्मी जी, कुछ काम था क्या मम्मी जी? देखो बेटा, आज लड़के वाले आ रहे हैं, खाना तुम दोनों को ही बनाना है, पर याद रहे अगर दही मक्खन को लेकर आज भी लड़ाई हुई ना तो इस बार सीधा मायके भेज दूंगी। मेहमानों के सामने मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? जी मम्मी जी, समझ गई। हाँ मम्मी जी, सब ठीक से हो जाएगा। शोभना और माही किचन में गई, लेकिन वहां उनकी तानेबाजी बंद नहीं हुई। तुम दही मत छूना, वैसे भी तुम्हारी वजह से पिछली बार सारा हंगामा हुआ था। ओहो, तो आप सब कुछ मेरे ऊपर डालकर खुद शरीफ बनना चाहती हैं। अब दही रहने ही कहाँ देती हैं, हंगामा तो आप ही करती हैं, सारे दही का मक्खन निकाल कर। मक्खन स्वाद का होता है, झगड़े का नहीं। तुम भी मक्खन खाया करो। आप ही खाइए मक्खन, आपको ही मुबारक। मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी। आज देखते किसका स्वाद सबको ज्यादा पसंद आता है। हाँ हाँ देखते हैं। इसी तरह लड़ते झगड़ते शोभना और माही ने खाना बनाया। थोड़ी ही देर बाद डोरबेल बजी। अमित ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आदित्य अपनी मम्मी संध्या और पापा हरिराम के साथ खड़ा था। आइए आइए अंकल जी, आंटी जी, हम सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। नमस्ते जी, आपका घर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सलीके से सजाया गया है। धन्यवाद बहन जी, शिविका को घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है, हमें भी बस ऐसी घरेलू लड़की चाहिए अपने आदित्य के लिए। बहन जी जरा शिविका को भी बुला लीजिए। अरे हाँ क्यों नहीं। शिविका बेटा, सबके लिए शरबत लाना। थोड़ी देर में शिविका हाथ में शरबत की ग्लास वाली ट्रे लेकर आई। नमस्ते शिविका जी। नमस्ते। बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है ना? जी आंटी जी, मुझे खाना बनाना पसंद है।
बहन जी, मुझे तो शिविका बहुत पसंद है। जैसा रूप है वैसा ही गुण भी है। ये तो अच्छी बात है। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। जैसी आपकी मर्जी। सभी डाइनिंग टेबल पर आए। माही और शोभना खाना परोसने लगती हैं। आदित्य जी, ये दही जरूर लीजिएगा, बहुत टेस्टी है। अरे नहीं नहीं, पहले मक्खन लीजिए, ये घर का निकाला हुआ है। और दही में जो ठंडक है वो आपको गर्मी से आराम देगा। ठंडक तो दिमाग में होनी चाहिए, दही में नहीं। ओहो, फिर मक्खन में तो गर्मी है, झगड़े की। माहौल अब थोड़ा गर्म हो गया था। तभी राधा देवी अचार लेकर आती है। लो जी लो, अब कोई दही मक्खन की बहस नहीं करेगा, सबको अचार खिलाओ। और बस करो तुम दोनों, खाने के साथ सिर्फ दही और मक्खन ही नहीं, अचार भी खाया जाता है। सभी अचार लेकर खुश होते हैं। दादी, मुझे तो दही भी नहीं चाहिए, मक्खन भी नहीं चाहिए। ये आम का अचार बेस्ट है। हाँ मम्मी, सच में कमाल का अचार है, खाने का टेस्ट 2 गुना हो गया। अब से घर में दही और मक्खन की महाभारत खत्म। अब तो हमें खाने के साथ अचार ही चाहिए। देखिए राधा जी, घर तो बहुत अच्छा है, संस्कार भी दिख रहा है। बस एक बात कहूँ, घर की बहुओं में जब आपसी समझदारी हो तभी घर चलता है। इतनी छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां ही रिश्तों में खटाश भर देती है। रिश्ते में मिठास होनी चाहिए, दही मक्खन में नहीं। और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, कभी कभी घर की बहुएं अपनी बचकानी बातों में उलझ जाती हैं। इनको समझना होगा कि घर प्यार से चलता है, झगड़े से नहीं। सबकी बातें सुनने के बाद शोभना और माही को अपनी गलती का एहसास होने लगा। माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। अब कभी दही और मक्खन की लड़ाई नहीं होगी। हाँ, आज के बाद हम कभी भी ऐसे नहीं लड़ेंगे। अब से मिलकर चलेंगे, जिसे जो चाहे वो खाए। हम जबरदस्ती किसी पर दबाव नहीं डालेंगे। बस यही तो मैं चाहती थी, तुम दोनों साथ में रहो तो घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और इस तरह घर में एक नई शुरुआत हुई। शिविका का रिश्ता तय हो गया और शोभना और माही ने भी समझदारी की राह पकड़ ली। कभी कभी दही मक्खन से ज्यादा जरूरी होती है आपसी मिठास।